लालची किसान। हरे भरे गांव के बीचों बीच, जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह नई उम्मीद जगाती थी, वहीं रहता था एक किसान, हरिया। देखने में वह मजबूत और मेहनती था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक बेचैनी छाई रहती थी। हरिया की एक ही कमजोरी थी, लालच। उसे हमेशा लगता कि उसकी ज़मीन कम है, उसकी कमाई कम है और लोग उससे आगे निकल जाएंगे। चाहे उसके पास कितना भी हो, उसे कभी संतोष नहीं होता। गांव के लोग सुबह सूरज निकलते ही खेतों की ओर निकल पड़ते। कोई बैल लेकर हल चलाता, कोई फसल काटता, कोई नहर की पानी लाता। सबके चेहरों पर मेहनत की चमक होती, लेकिन हरिया अलग था। वह खेत में काम तो करता, लेकिन उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता। अगर मेरी जमीन दुगनी होती तो मैं और अमीर हो जाता। काश मेरे पास भी शहर जैसे बड़े घर होते। क्यों न मैं कोई ऐसा जुगाड़ करूं जिससे बिना मेहनत सब कुछ मिल जाए। यही ख्याल उसे हर समय घेरे रहते। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना था। बरसात में दीवारें भीग जाती, गर्मियों में छत चटक जाती। लेकिन उस घर में सबसे प्यारी चीज थी उसकी छोटी बेटी गुड़िया। गुड़िया 8 साल की थी। उसकी मासूम मुस्कान देखकर गांव के लोग कहते, अगर यह बच्ची नहीं होती तो हरिया का दिल पत्थर हो गया होता। गुड़िया का दिल सोने जैसा था। वह हमेशा सबकी मदद करती। कभी बूढ़ी दादी को पानी पिला देती, कभी छोटे बच्चों को खिलौने बांट लेती। वह अपने पिताजी से भी कहती, बाबा, संतोष रखना चाहिए। भगवान हमें जितना देता है उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हरिया बस हंस कर कहता, तू अभी छोटी है गुड़िया, तुझे क्या पता। जिंदगी में खुश रहने से नहीं बल्कि ज्यादा पाने से मजा आता है। घर में एक और अजीब साथी था, झुनझुन। यह एक हरा तोता था जो इंसानों की तरह बोल सकता था। गांव के लोग कहते थे कि यह तोता जादुई है। झुनझुन अक्सर मजाक करता, हरिया, तेरी आंखें तो हमेशा सिक्कों की तरह चमकती रहती हैं। कभी चैन से सो लिया कर। गुड़िया तोते से खूब बातें करती। वह कभी कभी तोते को पढ़ाना भी चाहती। स्लेट पर अक्षर लिखकर कहती, देख झुनझुन, ये का है और ये खा है। तोता तुरंत बोल पड़ता, ये खा है और तू खूब प्यारी है। गुड़िया खिलखिलाकर हंस पड़ती। लेकिन हरिया झुनझुन को बस सिर दर्द समझता। यह तोता बहुत बोलता है, कभी चुप क्यों नहीं रहता। झुनझुन जवाब देता, अरे किसान, मैं चुप हो गया तो तेरा मन किससे लगेगा। और सुन, लालच छोड़ दे वरना पछताएगा। हरिया झुंझला कर कह देता, जा जा, तू क्या जाने अमीरी का मजा। हरिया का पड़ोसी था भोला राम। वह छोटा किसान था, लेकिन बहुत ईमानदार। उसकी जमीन कम थी, मगर जो भी उगाता उसमें खुश रहता। भोला राम हर समय हरिया को समझाता, भाई, मेहनत ही असली दौलत है। लालच छोड़ दे। देख, तेरा खेत अच्छा है, फसल भी अच्छी होती है, बस संतोष रख। लेकिन हरिया को यह बातें बेमानी लगती। तू तो बस संतोष संतोष करते रहता है। ऐसे तो तुझे जिंदगी भर बस दाल रोटी ही मिलेगी। भोला राम हंसकर कहता, दाल रोटी ही सही, लेकिन चैन से खाता हूँ। एक दिन की बात है, गांव में बाजार लगा था। हरिया भी वहां अपनी थोड़ी सी सब्जियां बेचने गया, लेकिन उसकी नज़र दूसरों की भारी गाड़ियों पर पड़ी, जिनमें अनाज और फल भरे थे। उसके मन में आग लग गई। ये सब अमीर कैसे हो गए? मेरी हालत ऐसी क्यों है? मुझे भी कोई शॉर्टकट चाहिए। उसी शाम जब वह निराश होकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक अजीब साधु मिला। साधु के हाथ में एक थैली थी और चेहरा रहस्यमयी। साधु बोला, किसान, क्यों इतना उदास है? तेरे चेहरे पर लालच की लकीरें साफ दिख रही हैं। हरिया चौंक गया। आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराया, लालच छुपता नहीं, उसकी गंध दूर तक जाती है। हरिया गिड़गिड़ा कर बोला, बाबा, मुझे अमीर बना दीजिए। मैं सब कुछ चाहता हूँ, सोना, पैसा, ढेर सारी जमीन। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, तेरी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन याद रख, लालच कभी भलाई नहीं लाता। अगर तुझे अब भी संतोष ना हुआ तो तेरे लिए खतरा बन जाएगा।
हरिया ने जल्दी से कहा। मैं सब मानता हूँ बाबा, बस मुझे अमीर बना दीजिए। साधु ने थैली से चमकदार बीज निकाला और बोला, इसे अपने खेत में बो देना। सूरज ढलने से पहले बोना और किसी को इसके बारे में मत बताना। यह तुझे धन देगा, लेकिन सावधान रहना। हरिया ने लालच से बीज पकड़ लिया। उसकी आंखों में सोने की चमक तैर रही थी। घर आकर उसने झुनझुन और गुड़िया को यह बीज दिखाया। गुड़िया ने डरते हुए कहा, बाबा, ये अजीब बीज मत बोइए, साधु ने खुद चेतावनी दी है। झुनझुन बोला, हाँ, मुझे तो यह सब किसी मुसीबत की बू लग रही है। लेकिन हरिया ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों छोटे हो, क्या जानो, यह बीज हमें अमीर बना देगा। अब हमारी गरीबी खत्म होगी। उसने उसी शाम खेत में गुपचुप जाकर बीज बो दिया। रात को अचानक खेत में अजीब सी चमक उठी। आसमान में हल्की गड़गड़ाहट हुई। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें छुआ हो। गुड़िया खिड़की से देख रही थी। उसने डरते हुए कहा, बाबा देखिए, खेत से रोशनी आ रही है। लेकिन हरिया की आंखों में खुशी थी। वह बोला, यही तो है अमीरी का इशारा। अब देखना, सुबह कैसी फसल होगी। झुनझुन धीरे से फुसफुसाया, हरिया, तेरे लालच का बीज अब तूफान बनकर लौटेगा। रात का रहस्य। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन हरिया की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नज़र बार बार खिड़की से बाहर खेत की ओर चली जाती, जहां उसने साधु का दिया हुआ बीज बोया था। खेत से आ रही हल्की हल्की रोशनी मानो उसे बुला रही थी। गुड़िया और झुनझुन डर के मारे खामोश थे। गुड़िया ने धीरे से कहा, बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। खेत ऐसे क्यों चमक रहा है? हरिया हंस पड़ा। अरे पगली, यह तो सोने की फसल का इशारा है। सुबह देखना, हमारा भाग्य बदल जाएगा। झुनझुन ने पंख फड़फड़ाए और धीमे स्वर में कहा, हरिया, लालच का बीज बोया है तूने। अब जो निकलेगा वो तेरे लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। हरिया ने झुनझुन को घूरा। चुप कर, तू तो हमेशा अशुभ बोलता है। अब देखना, कल से मैं सबसे अमीर किसान बन जाऊंगा। सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, गांव वालों ने एक अजीब नज़ारा देखा। जहां हरिया ने बीज बोया था, वहां जमीन से सुनहरी बेलें उगाई थी। उनकी पत्तियां चमचमा रही थी और उनमें से हल्की हल्की सोने की खुशबू उठ रही थी। बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि गांव वाले हैरान रह गए। ये कैसा पौधा है? क्या ये सच में सोना है? लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। हरिया दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो सोने के पत्ते हैं। मैं अमीर हो गया। अब कोई मुझे गरीब किसान नहीं कहेगा। उसने बेलों से कुछ पत्ते तोड़े। सचमुच वो सोने जैसे भारी थे। गांव में हलचल पैदा हो गई। भोला राम भी वहां पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, हरिया, ये सब अचानक कैसे हुआ? एक रात में सोने के पौधे उगना कोई साधारण बात नहीं है। हरिया हंसते हुए बोला, क्यों भाई, मेरी किस्मत जाग गई है। भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है। लेकिन भोला राम के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वरदान नहीं, ये परीक्षा लग रही है। याद रख, भगवान बिना मेहनत कुछ नहीं देता। गुड़िया भी भीड़ में खड़ी थी। उसकी मासूम आंखों में डर था। उसने धीमे से कहा, बाबा, साधु ने चेतावनी दी थी, याद है? हरिया ने उसे डांट दिया। चुप हो जा, तू हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाती है। अब बस देख, ये पौधे मुझे कितना अमीर बनाएंगे। शाम को जब भीड़ छट गई, झुनझुन हरिया के पास बैठा और बोला, सुन किसान, ये बेलें जितनी तेजी से उग रही हैं, उतनी ही तेजी से तेरी मुसीबतें भी बढ़ेंगी। सोने की चमक के पीछे तू अंधा हो गया है। कभी कभी जो चीज दिखती है वो वैसी नहीं होती। हरिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं अब इस सोने की बेलों को काट कर बाजार में बेचूंगा। देखना, मेरा नाम सारे गांव में गूंजेगा। झुनझुन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, तूने अगर ये लालच नहीं छोड़ा तो एक दिन सब कुछ खो देगा। यहाँ तक कि तेरी अपनी बेटी भी नहीं बचेगी। हरिया एक पल को सन रह गया, लेकिन तुरंत हंसकर बोला, बच्ची की बात क्यों ला रहा है? झूठी बातें मत कर। अगले दिन हरिया ने बेल से निकले सोने के पत्ते बाजार ले जाकर बेच दिए। सोने की चमक देखकर व्यापारी हैरान रह गए और ढेर सारा पैसा दे दिया।
हरिया की आंखों में अब और लालच बढ़ गया। ये तो बस शुरुआत है, अब मैं रोज बेल से सोना काटूंगा। गांव वाले भी हैरान थे। कई लोग उसके खेत के चारों ओर मंडराने लगे। किसी ने कहा, ये तो करिश्मा है, तो कोई फुसफुसाया, नहीं, ये काला जादू लगता है। दिन ब दिन बेल और तेजी से बढ़ने लगी। वो सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे गांव की ओर भी रेंगने लगी। रात को बेलों से अजीब सरसराहट की आवाज़ आती। कभी लगता कोई जैसे फुसफुसा रहा हो, कभी लगता जैसे कोई रो रहा हो। गुड़िया हर रात खिड़की से बेलों को देखती और कांप जाती। बाबा, ये बेल डरावनी है, इसे काट दीजिए। लेकिन हरिया हंसकर कहता, अरे मूर्ख, ये बेल ही तो हमारी अमीरी की कुंजी है, मैं इसे क्यों काटूं? कुछ ही दिनों में बेल इतनी फैल गई कि पड़ोसियों के खेतों में भी घुसने लगी। उनकी फसलें सूखने लगी। भोलाराम हरिया के पास आया और गुस्से में बोला, ये बेल अब हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है, तू इसे रोक, वरना पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। हरिया ने ठंडी हंसी हंसी, तेरी फसल से क्या होगा, ये बेल सोना देती है, तेरा खेत सूख भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। भोलाराम का चेहरा उतर गया। हरिया, तू पागल हो गया है, याद रख, सोना पेट नहीं भरता, एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। रात दर रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बेल से निकलकर कोई काली छाया दिखाई देती, कभी किसी के दरवाजे पर सुनहरी पत्तियों का ढेर मिल जाता, लेकिन सुबह तक वो राख बन जाता। लोग डरने लगे, ये बेल अपशगुन है, ये साधारण सोना नहीं, शैतानी सोना है। गांव के बुजुर्गों ने हरिया को बुलाकर कहा, बेटा, ये बेल बंद कर, हमें इस मुसीबत से बचा। लेकिन हरिया ने उनकी बात भी ठुकरा दी। तुम सब जलते हो मेरी अमीरी से, ये बेल मेरा वरदान है, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक रात गुड़िया ने सपना देखा। सपने में वही साधु उसके सामने आया। साधु ने कहा, तेरे पिता ने जो बीज बोया है वो सिर्फ सोना नहीं है, उसमें लालच का जहर छिपा है। जल्दी ही ये बेल उन्हें निगल जाएगी। बचा सकती है तो तू ही बचा सकती है। गुड़िया नींद से कांपते हुए उठी। उसने झुनझुन को जगाया और कहा, तोते, साधु सच कह रहा था, हमें कुछ करना होगा। झुनझुन गंभीर हो गया। हाँ गुड़िया, लेकिन तेरे पिता अब नहीं सुनेंगे, हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा। धीरे धीरे हरिया की हालत बदलने लगी। सोना तो मिल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर काले धब्बे उभरने लगे। उसकी आंखें गहरी और लाल हो गईं। रात को उसे नींद नहीं आती। वह हर समय सोने के ढेर के पास बैठा रहता, जैसे कोई पागल हो गया हो। गुड़िया उसे बुलाती, बाबा मेरे साथ चलो। लेकिन हरिया कहता, मुझे परेशान मत कर, मुझे सोना गिनने दे। भोलाराम ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, भाई अब भी समय है, बेल काट दे। हरिया गुर्राया, दफा हो जा, तू बस जलता है मेरी दौलत से। एक रात गांव में तूफान आया। हवा से पेड़ झूमने लगे, आसमान में बिजली चमकी। अचानक हरिया के खेत की बेल जोर जोर से हिलने लगी। उसमें से चीख जैसी आवाजें आने लगी। बेल बढ़ते बढ़ते हरिया के घर तक पहुंच गई और दीवारों पर चढ़ने लगी। गुड़िया डर के मारे रोने लगी। बाबा देखो, बेल हमारे घर पर चढ़ रही है। हाँ, जितनी फैलेगी उतना ही सोना मिलेगा। झुनझुन ने जोर से चिल्लाया। हरिया, ये सोना नहीं, मौत है। अचानक बिजली की चमक में वही साधु प्रकट हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, हरिया, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लालच कभी भलाई नहीं लाता, अब देख तेरे कर्मों का फल। हरिया घबराकर बोला, बाबा, ये बेल क्यों मेरे घर पर चढ़ रही है? आप ही इसे रोकिए। साधु शांत स्वर में बोला, अब ये बेल तेरी है, इसे तू ही रोक सकता है, लेकिन कैसे, वो तेरी बेटी जानती है। सबकी नजरें गुड़िया पर टिक गई। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।